ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अभी जो रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, तो ये मेरी श्रृंखला चल रही है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे है, यूपीपी है। रेलवे में वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, तो उसको देख करके भी इस पे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। रेलवे है, यूपीपी है, या स्टेट है, ठीक है, और जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आ रही है तो उसमें आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और आप पसंद करेंगे इसको। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें मैं टॉपिक ले रहा हूँ सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का मतलब होता है हिंदी में न्याय और निगमन, ठीक है, न्याय और निगमन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कितने टाइप के पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसमें बैंक वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चाहे स्टेट हो या बैंक के भी बच्चे अगर हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है, बैंक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे मान लो एक केस होता है कि ऑल का केस, यानी टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट है ऑल। तो ये ध्यान रखना, जैसे मान लो कहा गया कि ए ऑल बी, तो आप कहेंगे कि जैसे मान लो ए, पहला क्वेश्चन ले ली, ए ऑल इज बी, यानी सभी ए जो है बी हैं, ठीक है, और सभी बी सी हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फिगर कैसे बनाएंगे, तो इसमें मेन चीज़ ये है समझने वाला कि इसमें हम लोग करेंगे, आपको देख रहे हैं, तो ऑल ए आर बी, सॉरी इज नहीं होगा, ए ऑल आर, ए ऑल आर बी, या सभी ये कह सकते हैं ए सभी, ए ऑल आर बी, जितने ए हैं, यानी इसका फिगर बनेगा जो जो ए है, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। और फिर ये पूरा बड़ा वाला गोला बना दीजिए, ये सभी बी हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा कि सभी ए बी हैं, यानी ऑल ए आर बी। नेक्स्ट है सभी बी और सी हैं, तो जो जितने बी हैं वो आपके हो जाएंगे, सारे बी के बी जितने हैं वो हो जाएंगे सी। ये आपका हो जाएगा कथन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कथन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आपको दिया जाएगा, तो हम लोग ये फिगर ड्रा करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मान लो कि सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, आप बताओ सभी बी ए हो सकते हैं कुछ, नेक्स्ट कुछ बी ए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ सी ए हैं, सभी, नेक्स्ट यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सभी ए सी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक में ऑल की कंडीशन से हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जा सकता है, मान लो बनाना चाहते हो, तो एक फिफ्थ हो जाएगा, सभी सी ए हैं। ये आपके पहला कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गए। अब इसमें कौन कौन से सही हैं ऑप्शन में, तो आप बताओ सभी बी ए हैं, तो क्या सभी बी ए हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा रॉन्ग, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। कुछ सी ए हो सकते हैं, तो जब सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, तो कुछ जो है इसका पार्ट हो सकता है, यानी जितना बी वाला पार्ट ए होगा उतना तो सी वाला पार्ट मतलब ए होगा ही होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि हाँ कुछ सी ए हो सकते हैं, इसलिए आप ऑप्शन टिक करेंगे थर्ड वाला, मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बी ए हैं, तो ये कंफर्म है कि
सभी बी ए नहीं थे लेकिन कुछ बी ए हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी ए सी हैं, तो जितने ए बी हैं और जब पूरा पूरा ए पार्ट बी है तो ए वाला पार्ट जो भी होगा वो सी भी होगा, यानी ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी सी ए हैं, तो क्या जितना सी ए हैं वो ए सारे सी हो सकते हैं लेकिन सी वाला सभी कंडीशंस ए वाला नहीं होगा, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। बोलो दोस्तों समझ में आया या नहीं आया? इस तरीके से मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा इस और निष्कर्ष के रूप में आप इसको समझेंगे। तो ये आपके फर्स्ट टाइप में, यानी कि अब आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो सकता है 1 2 3 कौन सा सही है, 2 3 4 हो जाए, 4 5 6 हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको जो जिसमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जिसमें सेकंड थर्ड फोर्थ होगा वो आपको टिक करना होगा। इसके अकॉर्डिंग इसका कहने का मतलब ये था क्वेश्चन का। ठीक है, तो बोलो ये टाइप समझ में आया कि नहीं आया, ऑल का केस। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, हम कुछ का केस लेते हैं, कुछ या सम का। ठीक है, अब इसमें कहा गया, मान लो ये स्टेटमेंट हो गया, ये कथन हो गया। कथन क्या है, कुछ ए बी हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कुछ ए बी हैं, फिर आपसे कहा गया कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। थर्ड कहा गया आपका कुछ सी डी हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, कुछ सी डी हैं, तो जब कुछ सी डी हैं उस केस में आप क्या करेंगे, तो अब पहले इसका हम फिगर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। अब निष्कर्ष आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही नहीं है। तो पहले हम चलो निष्कर्ष भी देख लेते हैं, पहले फिगर बना लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ए बी हैं, फिगर कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है। तो फिगर कैसे बनेगा, ए है ये वाला पार्ट, और मान ये कुछ ए बी हैं, यानी कि ये कुछ ए बी हैं। ठीक है, कुछ बी सी हैं, तो यानी कि ए बी के हिसाब बना सकते हो, और कुछ सी डी हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने ए और बी ले लिया है, सी ले लिया, डी ले लिया, तो यहाँ किसी का नाम हो सकता है, राम श्याम मोहन रीना सीता बीता, जो भी नाम ले सकते हो। या इसके साथ साथ आप नदी घड़ी दीवार इस तरीके से भी नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। तो अब ये आपका फिगर हो गया। ऑप्शन जो होगा निष्कर्ष का, निष्कर्ष में आप क्या करेंगे, निष्कर्ष में मान लो पहला ऑप्शन आ गया कि कुछ सी ए हैं। ठीक है, ये पहला हो जाएगा, कुछ सी ए हैं। दूसरा हो जाएगा कुछ सी डी हैं, कुछ डी सी हैं। थर्ड हो जाएगा आपका कुछ बी सी हैं, कुछ बी सॉरी सी नहीं ए हैं। और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन मैं ले लेता हूं कि सी ए है, तो सी ए है तो कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा ये जरा ध्यान देना है। तो कुछ सी ए हैं, तो आप ये बताइए कि कुछ ए का सी का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, अगर नहीं है तो फिर ये नहीं सही है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बी ए हैं, तो अगर ये थर्ड वाला ऑप्शन था, तो कुछ बी है तो जितना पार्ट ए का बी में है तो उतना बी में ए में भी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ डी सी हैं, तो कुछ डी सी हैं, तो हाँ जितना पार्ट सी डी में है उतना डी में सी में ये भी सही है आपका।
यानी कि अगर जो इतना पार्ट ये है उसका ये पार्ट मतलब बनेगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन है कुछ ए सी हैं, तो कुछ ए का सी से कोई रिलेशन नहीं था, यानी जो सी का इससे रिलेशन नहीं था, ठीक है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं बता सकते हैं, इसलिए आपका ए भी आंसर ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कुछ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको समझ में आ गया। अभी तो मैं बेसिक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन जब टाइप हो जाएंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है थर्ड टाइप है, टाइप थर्ड है क्या है? कोई नहीं का, कोई नहीं, या आप हिंदी में इंग्लिश में नन कह सकते हो, नन। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट यानी कि कथन। ठीक है, कॉन्क्लूजन निष्कर्ष। तो अभी हम चलो कुछ एक लेते हैं। कहा गया कोई ए बी नहीं है, क्वेश्चन हो गया पहला, कोई ए बी नहीं है। एक बात इसको ध्यान रखना है सिर्फ कि मतलब हम ए बी ले रहे हैं, एक उसमें क्वेश्चन में कुछ और नाम आ सकता है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो कोई ए बी नहीं है। अब आपका ये भी कह सकते हैं, एक और ले लेते हैं, कोई बी सी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट, नहीं शायद दिख रहा है, चलिए अब दिख गया होगा। ठीक है, अब इसमें आपसे कहा गया है कोई बी सी नहीं है, तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर क्या बनेगा, ए मान लो यहाँ है और बी यहाँ है, तो ये है कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई ए बी नहीं है, तो इस तरीके से बन जाएगा। कोई बी सी नहीं है, तो एक यहाँ सी बनाया और यहाँ कर दिया, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन कंक्लूजन क्या पूछा जाता है, निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष आपसे है कि आप बताइए कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, ये पहला मान लो, कुछ भी ए नहीं है। थर्ड, कोई सी ए नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप है। तो इसमें आप क्या पूछ सकते हैं, अब इसमें, हाँ, अब इसमें आप क्या ऑप्शन देंगे, तो जब आप ये बताइए जब कोई बी ए नहीं है, यानी कि जब ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं होगा, यानी ये सही है आपका। ठीक है, कुछ भी ए नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो यानी ये भी सही है। अब आपसे कहा गया है कोई सी ए नहीं है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए 3 को लेकर के बताया है आपको। 2 लेकर के बताते तो आप डायरेक्ट रिलेशन आपको पता चल जाता था, लेकिन 3 को लेकर चलते हैं तो आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका इससे कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है और ना ही इनडायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है,
अब ये कंडीशंस आइदर आर नाइदर नार वाली कंडीशन में आ जाएंगे, तो अभी उसको हम नहीं बता रहे, अभी जो 4 टाइप के बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अब नेक्स्ट है कुछ ए बी नहीं है, तो जब कोई भी ए बी नहीं था तो कुछ भी ए बी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये जो फोर्थ है वो भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आइदर आर नाइदर नार की भी आती है, लेकिन अभी उसको नहीं। अब एक लास्ट टाइप बता देना जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 4 टाइप है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब सम नॉट का केस, सम नॉट का केस। तो सम नॉट का केस क्या का मतलब ये होगा, जैसे कहा गया कुछ, इस पहला कथन मान लो कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल हम इतना ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, नहीं तो फिर 2-3 लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपसे कहा गया कुछ ए बी नहीं है, तो इसका मैंने फिगर बनाया, इसका मैंने फिगर बनाया ए और ये बनाया बी। अब यहाँ इसको माना मैंने ए और इसको माना बी। अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, यानी कि अब हम इसको मान लो शेडेड कर दिया, इसको शेडेड कर दिया, तो इसको शेडेड कर दिया और ये वाला पार्ट नहीं रखा, तो जो इसका मेन फिगर बनेगा, तो आपको फिगर समझना है कि ये जो पार्ट छूट गया ये, यानी ये वाला पार्ट ए वाला बी नहीं होगा, तो ये इसका फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि आप बताइए इसमें आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो इस पे आप ये बताइए कि कुछ क्या बी ए नहीं है। मान लो एक कथन हो गया, निष्कर्ष ले लेते हैं। आप क्या करेंगे, निष्कर्ष ले लीजिए। तो निष्कर्ष लेंगे तो क्या कहेंगे, आप बताइए। निष्कर्ष ले लेंगे तो क्या होगा, यानी कि कथन पूर्णतः सकारात्मक हो तो कथन, अब कथन इस पे डिपेंड करता है, ये वाला कथन पूर्णतः दिखाई दे रहा है ना, हाँ, कथन पूर्णतः सकारात्मक हो तो निष्कर्ष, तो निष्कर्ष पूर्णतः सकारात्मक होगा, निष्कर्ष पूर्णतः सकारात्मक होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पहला ये हो जाएगा, और दूसरा है कथन पूर्णतः नकारात्मक हो, नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी पूर्णतः नकारात्मक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अब इसके हम टाइप तो सारे बता दिए हैं, अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, या आप इसको करिए, सारे टाइप चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।